असाइनमेंट नंबर 5। सर लाइन ऑफ 170 है इसकी जी स्ट्रिंग की जगह पर कुछ भूल दे सकते हैं। समझा नहीं आपके बात। लाइन नंबर 170 लाइन है लाइन नंबर 170 जी, ये हमने लेटर स्ट्रिंग की जगह पर कुछ और नहीं दे सकते। स्ट्रिंग की जगह और मतलब क्योंकि ये लेना जो भी है लेटर स्ट्रिंग नहीं, ये तो वेरिएबल का नेम है ना, ये तो कुछ भी ले सकते हैं। नहीं कि वो एम्प्टी है जी, ऊपर वाली हाँ जी। तो नीचे लेने का उसका फंक्शन क्या है? ऊपर हमने हम उसी एम्प्टी शो कर रहे हैं। हमने एक बार ऊपर बना लिया इसको, हाँ जी, बना ठीक लिया। हो गया जी। हाँ जी। अगर हम यहाँ पर आके बनाते, अगर हम लूप के अंदर आके बनाते तो इसने क्या करना था, इसने हर बार एक न्यू वेरिएबल जनरेट करना था। ऐसे ही है ना, लूप लगती ना तो हर बार न्यू वेरिएबल जनरेट होता रहता, तो पुराना जितना भी डाटा होता हमारे पास वो रिमूव होता रहता साथ साथ। तो इस वजह से हमने ऊपर एक ब्लैंक बना लिया है। अब क्या हम कर रहे हैं, उस ब्लैंक वेरिएबल में ही हम हर एक बार जब भी लूप चलेगी एक एक करके कैरेक्टर इसमें स्टोर होता जाएगा और नीचे जाके उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। जी, और किसी का कोई सवाल? जी जिशान भाई। नहीं सर, फिलहाल अभी तक पहुँचे नहीं है। अच्छा जी ये भी सही है। ओके जी, फंक्शन यूज़ करना आ गया था हाँ जी। जी। उस्मान भाई, पार्सेंट से क्या होता है? पार्स इंटीजर। जी रिजवान भाई। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। जी मुजम्मिल भाई, कैसे करेगा ये वैल्यू तो है आपके पास। जी पहली दो नहीं, पार्स इंट नंबरों में करेगा और ये जो अगर पॉइंट से आगे वो ख़त्म कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स को ख़त्म कर देगा को ख़त्म कर देगा। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 251 रिटर्न करेगा। और पार्स फ्लोट ये इसमें सिर्फ स्ट्रिंग को ख़त्म करेगा, बाकी फ्लोटिंग पॉइंट को कर देगा। बाकी फ्लोटिंग पॉइंट सारे ही आपके पास आएंगे। नंबर क्या करेगा? ये सिर्फ नंबर में कन्वर्ट कर स्ट्रिंग को एज इट इज़ नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और टू फिक्स क्या करेगा? कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स हमें चाहिए ये हमें वो रिटर्न करके देगा। मींस 251.1 अब ये रिटर्न करके देगा। ओके जी, console.log num हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। console.log टाइप ऑफ num करें तो फैसल भाई क्या आएगा इसमें? टाइप ऑफ num क्या आएगा हमारे पास? नंबर आएगा जी नहीं, ये देखें ना आप, लेट नम हमने एक वेरिएबल बनाया है। पहली तो ये हमें वैल्यू ही रिटर्न कर देगा ना, console.log नम में क्या है हमारे पास, ये चीज़ है, आपको ये रिटर्न कर देगा। console.log टाइप ऑफ नम, ये हमें क्या बताता है? टाइप ऑफ से हमें उसकी डाटा टाइप बता देता है और डाटा टाइप इस नम की क्या है? स्ट्रिंग है। num इक्वल टू num डॉट टू फिक्स्ड, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? हमारे पास num में क्या वैल्यू आएगी? कोड देखें पहले। 251.1 आएगा। 251.1 आएगा। जी, कौन कौन हजरात कह रहे हैं ये आएगा? जी आलम भाई, क्या आएगा? नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको नंबर में नहीं चेंज किया। तो ये हमें क्या करेगा? हमें ये एरर दे देगा हमें ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि टू फिक्स जो है ये सिर्फ नंबर के लिए है और हमारे पास नम क्या है? स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में ये वर्क नहीं करता है, ये आपको एरर दे देता है। अगर आपको टू फिक्स मेथड यूज़ करना है, सबसे पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे।
तो अब अगर नम इक्वल टू नंबर में नम हो जाएगा, वैल्यू नंबर में आ जाएगी हमारे पास, नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स 1, तो ये अब आपके पास वैल्यू बनेगी 251.1। और अब ये दोबारा हमें स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब इसको दोबारा से नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो नम इक्वल टू नंबर में नम पास करते हैं। जी क्लियर है इतना? लेट नम इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक हो गया जी। कंसोल डॉट लॉग नम करते हैं तो ये आपको 251.12548 इन स्ट्रिंग, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? स्ट्रिंग, ठीक हो गया जी। नम इक्वल टू पार्स इंट नम, ये आपको रिटर्न करके देगा 251 इन नंबर, ठीक हो गया जी। अगर आप ये करते हैं तो ये आपको रिटर्न करके देगा 251.12548 इन नंबर, ठीक हो गया जी। सेम यही चीज़ ये कर रहा है। उसके बाद नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स जो करेगा, ये क्या करेगा? 251.1 इन स्ट्रिंग। अब ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा? 251.1 इन नंबर। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम क्या करके देगा? नंबर। ये अब हमें क्या रिटर्न करके देगा? बताएं। 251.1 इन नंबर, और ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? नंबर, ठीक है जी। जी ये क्लियर है? कैलकुलेट जीएसटी। जी फैसल भाई। ये तो सिंपल नहीं ना एचटीएमएल में, इसमें तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा एचटीएमएल में प्लस ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? वो साइन के साथ ऊपर नहीं गया, नीचे वाले दोनों में गया। सबसे पहले हमने क्या किया? आउटपुट में हमने ये ऐड कर दिया, उसी आउटपुट में ही हम ये भी दिखा रहे हैं, ठीक हो गया जी। अगर आपने पिछला कंटेंट भी दिखाना है तो फिर आप साथ में प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें पिछला कंटेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें हमने क्या किया? इनर एचटीएमएल में पुराना जितना भी डाटा था उसको रिप्लेस कर देगा इससे। फिर उसके बाद ये वाला भी ऐड होगा इसके साथ, फिर क्या होगा? ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसके साथ, तो ये प्लस ऑपरेटर। ये करके देखेगा, यहाँ से ना टू फिक्स ख़त्म करके देखेगा, आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में नंबर आ जाएंगे टेक्स्ट में, अगर कोई इस तरह की वैल्यू आ रही होगी तो। के आगे इक्वल का साइन लगाना था, इसके आगे जाहिर सी बात है, ना लगाएं तो एरर आ जाएगा। जी क्लियर है जी उस्मान भाई? फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने पे क्लियर होगा। आउटपुट बॉक्स पे भी आपने दो लगाया नीचे।
ये तो आउटबॉक्स ना, क्लियर आउटपुट बटन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी ये ऑलरेडी एम्प्टी है। जब क्लियर आउटपुट करते हैं तो ये आपको बताता है इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। राउंड अ नंबर करें, जनरेट अ रैंडम नंबर। अब इसमें कोई वैल्यू आ गई है, मीन्स के आउटपुट डॉट इनर HTML में लेंथ है, अब ऐसी है। तो अब अगर क्लियर आउटपुट करें तो वो आउटपुट कर देगा। आप डॉट इनर HTML इस तरह लेते हैं तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा आउटपुट HTML में। अब देखें आउटपुट बॉक्स HTML में लेंथ अगर नहीं है, लेंथ अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ब्लैंक है। या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, डॉट लेंथ इक्वल टू 0, कि उसकी लेंथ 0 है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अगर लेंथ 0 है इसका मतलब है कि कंटेंट नहीं है, तो आप एरर दे सकते हैं, टोस्टिफाई एरर इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। एल्स अगर तो उसमें कंटेंट मौजूद है तो क्या करो, क्लियर आउटपुट कर दो और टोस्टिफाई सक्सेस कर दो। इस क्लियर आउटपुट में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर HTML को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ये चीज़ हो रही है उस क्लियर आउटपुट में। तो हम क्लियर आउटपुट का फंक्शन देखते हैं, ये देखें क्लियर आउटपुट में क्या हो रहा है। तो अब इसको जब भी रन करेंगे वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर HTML कर दो ब्लैंक। पता तो नहीं लग रहा, लग रहा है। अच्छा जी, कल तक हमने पढ़ लिया था नंबर्स, इंटीजर्स और डेसिमल्स। को गई युष्मान भाई, कैलकुलेट GST तक। डेट एंड टाइम फंक्शंस पासिंग देम डाटा एंड गेट डाटा फ्रॉम देम। फंक्शंस में डाटा पास करना आता है आप लोग को, याद है? इमोजी जो हम पास कर रहे थे पैरामीटर्स पास करना वो आप लोगों को आता है, और उसी पैरामीटर्स को फंक्शंस के अंदर गेट करना वो भी आता है। गो ये जी, वैल्यूज़ को रिटर्न करना भी आता है। ठीक हो गया जी। तो फंक्शंस का तो आप लोगों का वैसे ही कंप्लीट है, लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेंगे क्विकली। अभी हम आते हैं डेट एंड टाइम में। इस तरह डेट एंड टाइम लेना आता है, मुश्किल क्या है, HTML है सर जी। इनपुट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट हम जो लिखते हैं टेक्स्ट लिखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आपके पास टेक्स्ट लिखने को आता है। इनपुट टाइप नंबर लिखें तो आपके पास ये देखें, आपके पास ना ये एरो कीज आ जाते हैं। अप करेंगे तो अप हो रहा होगा, डाउन करेंगे तो वैल्यूज़ डाउन में आ रही हो, फिर माइनस में भी जा सकती है। इसी के साथ ही मिन और मैक्स भी आता है आपके पास से। मिन 0 कर दें तो ये 0 से नीचे वैल्यू नहीं जाएगी, ये देखें। और मैक्स कर देंगे, लेट सपोज एज जो है, अगर आप एज लेना चाह रहे हैं तो मैक्स जो है 65 एज होनी चाहिए, उससे अबव आप लोग यूज़ नहीं कर सकते होंगे। तो 65 से प्लस नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड से, पासवर्ड ईमेल से। ईमेल का होता है एक्चुअली में ना, ये इनपुट फील्ड वगैरह जो है ख़ास तौर पर ये डेस्कटॉप में तो इतना नहीं इफेक्ट पड़ता है। जब हम इसको मोबाइल व्यूज़ में जाते हैं और तब अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो कीबोर्ड ही आपका चेंज हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ईमेल की फील्ड में आपके पास स्पेस बटन के साथ @ आ जाता है, .com लिखा हुआ आ जाता है। ठीक हो गया जी।
पासवर्ड में वैसे ही पासवर्ड और ईमेल फील्ड में जाते हैं तो सजेस्ट भी आ जाता है कि पासवर्ड अगर आपने टाइप करना पासवर्ड करें, और ईमेल करना ईमेल करें, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, और था नंबर। अगर टाइप नंबर होगी तो आपका कीबोर्ड नंबर वाला बन जाता है मोबाइल फ़ोन्स में। ठीक हो गया जी। तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आपके पास इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट करते हैं तो आपके पास देखें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं बस। ये बूटस्ट्रैप का अपनी, ये HTML का है, ये इनपुट जो है ये टाइप HTML की है। स्टाइलिंग जो है ये बूटस्ट्रैप की है। ये जो है ना ये वाली स्टाइलिंग, ये जो आपको कैलेंडर नज़र आ रहा है, ये ब्राउज़र की स्टाइलिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। हर ब्राउज़र की अपनी स्टाइलिंग होगी। ये जो स्टाइल है आपको नज़र जो आ रहा है ये बूटस्ट्रैप की है, लेकिन कैलेंडर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्राउज़र का है। इनपुट टाइप डेट और डेट टाइम करें तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आपके पास लोकल एक आता है, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास डेट भी और टाइम भी AM और PM के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। टुडे करेंगे तो आज की डेट और अभी का जो भी टाइम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डेट और टाइम कहाँ से आया है? फंक्शन नहीं, फंक्शन तो अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया। आपके सिस्टम में इस टाइम जो भी डेट और टाइम है इसने वो वाला गेट किया है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल किसी यूज़र का टाइम जो है किसी और या पास्ट कोई टाइम सेट है, किसी भी यूज़र के सिस्टम का डेट या टाइम पास्ट का सेट है तो इसका मतलब वो पास्ट में ही चल रहा है। वो हमारे साथ चल ही नहीं रहा है। अगर किसी सिस्टम के डेट और टाइम फ्यूचर का है तो इसका मतलब वो फ्यूचर में चल रहा है, तो वो भी हमारे साथ नहीं चल रहा है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट अब हर सिस्टम में अगर नेट चल रहा है या विंडोज़ में भी वो ऑटोमेटिकली रीजन सेट होता है तो डेट और टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो डेट टाइम लोकल करने से ID क्या हमने इसको दी हुई है, इनपुट टेक्स्ट ही, तो हम इनपुट टेक्स्ट से ही वैल्यू ले सकते होंगे। इनपुट वैल्यू सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, याद है? console.log इनपुट वैल्यू सेट टाइम आउट फंक्शन होता है। अब देखें हमने क्या लिखा है console.log, इसके अंदर सेट टाइम आउट, इसके अंदर एक फंक्शन, फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन और सेकंड पैरामीटर में हम टाइम पास करते हैं मिली सेकेंड्स में। तो इसका मतलब है कि ये 2 सेकंड के बाद फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन ने चल जाना है लेकिन 2 सेकंड के बाद इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम करते हैं सबसे पहले डेट एंड टाइम ले लेते हैं कोई भी। हमने डेट एंड टाइम ले लिया और 2 सेकंड के बाद देखें आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अच्छा, मैंने इनपुट वैल्यू लिख दिया, उसको कॉल नहीं किया, तो इस वजह से उसने फंक्शन ही उसके अंदर का मुझे लिख के सेंड कर दिया। तो ये देखें आपके पास डेट और टाइम इस तरह आता है फिर उस इनपुट फील्ड से। चार तारीख 5वां महीना 2022, टाइम 5:33 शाम के। 12 जमा 5 करें तो 17, तो इसका मतलब ये 5 है। इसमें हमने डेट जो सेट की है ना वो फ्यूचर की थी। ये देखें 4 मई, सेलेक्ट जो हमने किया था वो 4 मई किया था। अगर इसको आज की करनी है, रिफ्रेश किया हमने टुडे, तो ये देखें अब ये आज की डेट 20 तारीख 4वां महीना 2022 और टाइम क्या हो रहा है
17:33। तो 17 का मतलब है शाम के 5:33। तो बस दिखाने का ये मकसद था कि डेट टाइम में से वैल्यू आपके पास किस तरह रिटर्न होकर आती है। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है अपना न्यू डेट। आपने कंसोल डॉट लॉग कर लें न्यू डेट। डेट एक फंक्शन है, तो आपने इसको इस तरह यूज़ करना है। एक्चुअल में ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। कंसोल डॉट लॉग न्यू डेट किया, सेव किया, तो ये देखिए आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाती है। सर ऑब्जेक्ट क्या होता था? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लेट यूज़र नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट। यूज़र नेम नहीं, यूज़र नेम उसका रिजवान, एज उसकी 20, सिटी इसका फैसलाबाद और कंट्री पाकिस्तान। मींस के किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम का डाटा हम मल्टीपल अगर उसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपने फिर उसको ऑब्जेक्ट में ले लेना है। अब इसी तरह आपकी इसमें यूनिक आईडी भी आएगी, इस तरह यूनिक आईडी बन जाएगी। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी पास कर रहे होते हैं, ताकि जब हम फ्यूचर में उसके साथ खेलना चाहें तो हम खेल सकते हैं उसको गेट करके। ऑब्जेक्ट को जी, ऑब्जेक्ट को लेट सपोज आपने यूज़र डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? थ्रू आईडी करेंगे, क्योंकि यूनिक एलिमेंट तो एक यही चीज़ होगी ना। नेम भी मैच कर सकता है, एज भी मैच कर सकती है, सिटी भी और कंट्री भी मैच कर सकता है, लेकिन यूनिक आईडी नहीं मैच करेगी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग राइट न्यू डेट करते हैं तो न्यू डेट आपको ये मिलता है। सबसे पहले डे नेम, उसके बाद मंथ, डेट, ईयर, टाइम आवर में, मिनट्स में, सेकंड्स में, फिर उसका ग्लोबली जो एक चल रहा होता है GMT, हमारा +5 चलता है तो +5 और आगे उसका नेम शो करवा देता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो डेट है ना, इसने गेट कहाँ से की है? हमारे सिस्टम से। मैं देखें इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ हमारे पास टाइम क्या आया? 13 सेकंड 37 बज के। तो ये देखें उस टाइम 13 सेकंड से जब मैंने रिफ्रेश किया तो आपको इसने एग्जैक्ट वही वाला टाइम ला के दे दिया। जी रिजवान भी समझ लग रही है? फैजिया बोल रही हैं चेयर से? इस चेयर में तो नींद नहीं आनी चाहिए फिर। अच्छा, इस न्यू डेट को हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। लेट राइट नाउ डेट इक्वल टू, डेट ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं? न्यू डेट का डी कैपिटल, डी हमेशा कैपिटल होगा। ठीक हो गया जी? जी फैसल भाई, डेट का डी कैपिटल होगा, वैल्यू का वी स्मॉल होगा। इसका अगर डी स्मॉल रखते हैं तो इसने काम नहीं करना। लेट राइट नाउ डेट इक्वल टू न्यू डेट। तो अब हम क्या करें? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स है, ये आउटपुट है और ये ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स है। डॉट इनर HTML कर दो, क्या करो? राइट नाउ डेट। और राइट नाउ डेट में क्या आएगा आपके पास? न्यू डेट। ठीक हो गया जी? सेव करें तो ये देखें ये इसने अभी का टाइम दे दिया हमें, वेडनेसडे अप्रैल 2022 5:38 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अब हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से वैल्यू गेट करने के लिए अब ये हमारे पास है डे, डे का नेम है। ठीक हो गया जी? इसको हम अलग से गेट कर सकते हैं, मंथ को हम अलग से गेट कर सकते हैं, डेट को अलग से कर सकते हैं, ईयर को अलग से कर सकते हैं,
आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को, मिली सेकंड्स को हम उन्हें शो करना चाहते हैं कि नहीं? हम अगर शो करना चाहें, कहीं पे भी यूज़ करना चाहें, लेट सपोज आप कोई यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, उसके साथ हम लाजमी डेट क्रिएटेड यूज़ करते हैं कि यूज़र ने फॉर्म किस टाइम सबमिट किया है, तो उसमें फिर हम ये टाइम लेते हैं। लेकिन टाइम जो है हम ये सारा तो नहीं ले रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। हमें इससे क्या गर्ज है और इन सब चीज़ों से, हमें तो टाइम से गर्ज और डेट से गर्ज है, डे से तो गर्ज ही नहीं है। तो फिर हम इस तरह चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, 2022 आ रहा है, जी सर। 2022 आ रहा है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं सिंपल, जिस तरह हम शुरू में लिखते थे, कॉपीराइट 2020। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हैं आखिरी दिन 31 दिसंबर को, और आप लाइव चलाने लगे, डिप्लाई करने लगे हैं, अगले दिन सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज करने के लिए आप लोग डिप्लाई करेंगे दोबारा? नहीं करेंगे ना ऐसे। तो फिर हम जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें 2022 आ रहा है, इस 2022 को कैसे गेट कर सकते हैं? न्यू डेट, आपके पास न्यू डेट कहाँ पे है, किस में स्टोर है? राइट नाउ डेट है। तो कंसोल डॉट लॉग करें राइट नाउ डेट डॉट गेट फुल ईयर, आप लोग इसमें से फुल ईयर गेट कर सकते हैं। तो पहले राइट नाउ डेट क्या आ रहा था, ये राइट नाउ डेट है, डॉट गेट फुल ईयर करेंगे तो आपके पास फुल ईयर आएगा। बस सेव करें, यहाँ पे देखें 2022। अब 2022 जब आपको इस तरह मिल रहा है, क्या आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं? जिसमान भाई आईडी से गेट करें उस स्पैन एलिमेंट को और इसमें स्टोर करवा दें। तो यहाँ पे देखें मैं कर क्या रहा हूँ, लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, हमारे पास न्यू डेट आ गई। लेट ईयर, उस 9 में से गेट फुल ईयर निकाल लें और वो स्टोर हो जाएगा ईयर में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी ईयर डॉट इनर टेक्स्ट कर दो, क्या करो, ईयर को कर दो। तो ये ईयर जो है ये आपको अब यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे 9 वर्ड लिखना है, अपनी मर्जी है, वेरिएबल नेम है ना। सर आपने इधर भी आईडी ईयर ही दी, आईडी ये देखे ना, मैं वही दिखा रहा था। कॉपीराइट का साइन, उसके बाद स्पैन एलिमेंट एक जिसके अंदर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से ये ईयर को ये ख़त्म कर देते हैं, सेव करें, तो यहाँ पे देखें वैसे ही नहीं आ रहा है, और ना उसको वो गेट कर सकता है क्योंकि उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ पे ईयर लिखते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास 2022 आ गया। हम आते हैं बुक में थोड़ी देर के लिए। सर ये एक मतलब ये दिखाइएगा, डोंट गेट फुल ईयर। नौ में से गेट फुल ईयर, ठीक, 9 न्यू डेट है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यू डेट ही है ना। जी तो जब उसको वेरिएबल में ले लिया था, तो अब इसको ना भी लें तो तब भी ये काम करेगा। इस तरह किया हुआ है। ऑल राइट जी, गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, वेरिएबल राइट नाउ इक्वल टू न्यू डेट। तो न्यू डेट आपको ये वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। सबसे पहले डे ऑफ वीक, उसके बाद मंथ, डेट, ईयर, आवर्स इन 24 आवर फॉर्मेट में, मिनट्स, सेकंड्स, ऑफसेट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम, GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमारा +5 है और ये आपको टाइम जोन बता रहा होता है कि कहाँ का है। तो हमारा +5 में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आ रहा होता है।
ओके जी, राइट नाउ हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट एक, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ राइट नाउ डेट करें तो आपके पास वैल्यू क्या रिटर्न होके आएगी, ऑब्जेक्ट कि हमने राइट नाउ डेट के अंदर क्या लिखा है, न्यू डेट है, इसको हम इस तरह लिख दें तो अब क्या होगा, अब आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखें और न्यू डेट अगर ले रहे हैं तो आपको अब ये ऑब्जेक्ट एक शो करवाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। राइट नाउ डेट टू स्ट्रिंग करें, अभी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया जी। राइट नाउ डेट इक्वल टू राइट नाउ डेट डॉट टू स्ट्रिंग, सेव करें और कंसोल डॉट लॉग करें राइट नाउ डेट तो आपके पास देखें अब जो ये वैल्यू है सेम एज इट इज़ वही है, ठीक हो गया जी, लेकिन अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब आप इसमें से कोई भी वैल्यू गेट नहीं कर सकते हैं, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, आप लोग इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। डॉट टू ऑब्जेक्ट में से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में से कर सकते हैं ना, टू डेट स्ट्रिंग, सेव किया तो अब आपके पास देखें ये इस तरह वैल्यू रिटर्न करवा रहा है सिर्फ डेट में, वेडनेसडे अप्रैल 2022। टू स्ट्रिंग करेंगे तो वो एज इट इज़ जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा था उसको शो करवाएगा स्ट्रिंग में। अगर टू डेट स्ट्रिंग करते हैं तो आपको इसमें से ये सिर्फ और सिर्फ डेट ही रिटर्न करवा देगा, लेकिन वो होगा स्ट्रिंग में ही। उसके बाद इसमें से आप गेट डे करना चाहें, राइट नाउ डेट में से डॉट गेट डे अगर करना चाहें तो आज क्या डे है, वेडनेसडे है, तो ये आपको वेडनेसडे अच्छा जी, अभी हमें एरर दे रहा है राइट नाउ डेट डॉट गेट डे इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों दे रहा है एरर, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ उसको, ये देखें अगर स्ट्रिंग से ख़त्म कर दें अब हमारे पास सिंपल ये ऑब्जेक्ट है, तो अब ये हमें गेट डे में रिटर्न करके देगा वेडनेसडे आना चाहिए था, ऐसे ही है लेकिन वेडनेसडे नहीं आएगा, ये आएगा इंडेक्स हमें अब ये पास कर रहा है। ज़ीरो का मतलब है संडे, संडे, ज़ीरो का मतलब संडे, वन का मतलब मंडे, टू का मतलब और थ्री का मतलब वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे है तो थ्री, संडे मंडे, ये देखें ना आज मंडे पहला, मंडे फर्स्ट, मंडे फर्स्ट, संडे ज़ीरो जी, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसको ले लें एरे में, वेरिएबल डे नेम्स है, संडे ज़ीरो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कंसोल डॉट लॉग डे नेम्स करते हैं तो क्या आएगा, एरे आ जाएगी पूरी। इसमें अगर अब हम 3 पास करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वेडनेसडे। तो आज हमारे पास क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, तो आप इसको ही इस तरह लिख दें। जी रिजवान भाई आएगा। राइट नाउ डेट में से अगर आज का डे गेट करें तो हमारे पास आज जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, क्योंकि वेडनेसडे है।
तो जब यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी तो डे नेम्स के इंडेक्स 3 में क्या हमारे पास अवेलेबल है, वेडनेसडे। तो सेव करें तो ये देखें आपके पास वेडनेसडे। अब यही अगर आप कल देखेंगे, कल के दिन में, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इससे आपको 4 आएगा, यहाँ पर भी इंडेक्स 4 आ जाएगा। तो 4 जब होगा तो इसका मतलब होगा थर्सडे। ठीक हो गया जी। गेट डे, उसके बाद जी रिजवान भी नहीं समझ लगी, लग रही लग रही रिकॉर्डिंग लगी हुई है। ओके जी। न्यू डेट में से उसके कुछ मेथड हैं, ये देख लें, मतलब काम भी यही सारे आते हैं। न्यू डेट से तो आपके पास एक डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगी जो आपको यहाँ पे ये शो हो रही है इस तरह की। डॉट गेट डे करते हैं तो आपके पास डे ऑफ वीक आएगा, लेकिन नेम में नहीं आएगा, नंबर में आएगा। 0 से 6 है। 0 का मतलब संडे, 6 का मतलब सैटरडे। 0 संडे 6 सैटरडे। गेट मंथ करते हैं तो मंथ आएगा, गेट होगा, लेकिन वो 0 से 11 में होगा। 0 जनवरी और 11 दिसंबर। ठीक होगा जी। हमें वो पास करना पड़ेगा ना वेरिएबल में जी। आप एक वो एरे लिया होगा आप लोगों ने, उसमें फिर आप वैल्यू पास करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। गेट डेट, डे ऑफ मंथ, तो ये आपके पास 1 से 31 तक ही आएगा जो भी डेट होगी। डॉट गेट डेट करेंगे तो 1 से 31 तक है। तो अगर हम आज डॉट गेट डेट करते हैं तो ये आपके पास आज क्या वैल्यू आएगी, 20। ठीक हो गया जी। सर ये लेकिन इसका भी इंडेक्स नंबर सर कभी भी 28 का महीना आता है, तो वो 28 ही देगा। नहीं, वो बैक एंड के ऊपर वो जो अपना कैलेंडर पीछे है सिस्टम का, उसमें से ये उसमें से लेगा ना जी। तो उसमें जो भी डेट होगी वही रिटर्न करके देगा। गेट फुल ईयर, आपके पास फुल ईयर आ जाएगा जो भी होगा। गेट आवर्स है, ये आपको 0 से 23 तक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो 24 आवर का फॉर्मेट होता है। जैसे ही 12 बजते हैं रात के, मीन्स के नेक्स्ट डे जो स्टार्ट होता है वो 0 होता है। 00:00 मीन्स के 12 बजे। 00:01 हो तो इसका क्या मतलब होता है, 12:10 AM। ठीक हो गया जी। 11:26 है, इसका क्या मतलब, 11:26 AM। ठीक हो गया जी। उसी तरह अगर ये 12 के बाद लेट्स सपोज 16:40 है तो इसका क्या मतलब है, 4:40 PM, 4:40 दोपहर के। तो ये 23:59 तक की वैल्यू जाती है। 00:00:00 से लेकर 23:59 तक। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही सेकंड इंक्रीज होता है तो ये दोबारा 00 हो जाता है और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट डेट आ जाती है। गेट मिनट्स करें तो 0 से लेकर 59 तक मिनट्स आ जाएंगे। गेट सेकंड्स करें तो 0 से 59 तक सेकंड्स। मिली सेकंड्स करें तो 0 से लेकर 999 तक। तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। गेट टाइम अगर करते हैं, न्यू डेट में से गेट टाइम करते हैं, न्यू डेट डॉट यहाँ पे राइट नाउ डेट में से गेट टाइम करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है मिली सेकंड्स में इस तरह। 1970 से लेकर 1 जनवरी 1970 रात के, मतलब जैसे ही डे स्टार्ट होता है 00:00 और 00 आगे जनवरी 1 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है ये उसने मिली सेकंड में कन्वर्ट कर देना है।
गेट टाइम लें। तो इसके ज़रिए से हम बहुत सारे काम ले रहे होते हैं। हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, समझेंगे इसको, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी हो, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी हो, तो ये सारी चीज़ें उससे हो जाती हैं जी। बाकी तो क्लियर है, गेट टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। बुक नहीं आपके पास तो फिर बुक पढ़ लें, बुक पढ़ लें, मुनासिब है। ओके जी, करंट मंथ इक्वल टू डी डॉट गेट मंथ करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 1 से 11 आज अगर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 4 बताएं तो शान वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक हो गया जी। 0 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, 3 अप्रैल। डॉट डी डॉट गेट डेट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 19 डेट हमारे पास 20 ही आएगी। ठीक हो गया जी। गेट फुल ईयर करते हैं तो क्या आएगा? 2022। गेट आवर्स करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? अभी जी उमर भाई क्या वैल्यू आएगी? सोचें। 5:55 हो रहे हैं शाम के, 5:55 हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पास वैल्यू जो है ये 12 आवर फॉर्मेट में है। 24 आवर फॉर्मेट में करें तो क्या वैल्यू होगी? 17। ठीक है, गेट आवर्स करेंगे तो 17 आएगा, क्योंकि 12 में 5 ऐड कर दें तो 17। गेट मिनट्स करें तो क्या वैल्यू आएगी? इसका इंडेक्स नहीं है ना, गेट आवर्स का इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ डे और मंथ, इसका इंडेक्स आएगा और किसी का इंडेक्स नहीं आएगा, क्योंकि डेट जो है वो डेट ही आएगी। फुल ईयर वैसे फुल ईयर है, आवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आएगा। जी मैर बी डी डॉट गेट मिनट्स करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 56। सेकंड्स करेंगे तो अब 55 आ जाएगी इस तरह। ठीक हो गया जी। और गेट मिली सेकंड्स करते हैं तो आपके पास 0 से लेकर 99 तक जो भी वैल्यू बनेगी। और डी डॉट गेट टाइम करते हैं तो गेट टाइम गिव्स यू द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स डेट हैव elapsed सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970 के 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितना भी टाइम गुजर चुका है, इसने हमें वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देनी है। मिली सेकेंड जी 1970 से ही स्टार्ट होगा। जावास्क्रिप्ट नहीं बाद में आई है जावास्क्रिप्ट, इतनी जल्दी पहले नहीं है। स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम। लेट्स सपोज कोई फ्यूचर की डेट अगर आप लोग सेट करना चाह रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट न्यू डेट करते हैं तो ये हमें कौन सी डेट रिटर्न करके देगा? मौजूदा, जो इस टाइम है। लेट्स सपोज आप फ्यूचर की डेट सेट करना चाहते हैं और उसकी वैल्यूज़ वगैरह निकालना चाहते हैं तो न्यू डेट में आप लोग उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दें। न्यू डेट में इस तरह स्ट्रिंग पास कर दें, जून 30 2035। हम इसको करके देख लेते हैं। राइट नाउ डेट जून 30 2023 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। या फिर इसी साल की कर लेते हैं, जून 30 2022। सेव किया तो वैल्यू देखें आपके पास ये वाली आ गई। हम कंसोल डॉट गेट टाइम कर रहे हैं, इसको रिटर्न करें तो गेट टाइम थर्सडे बनता होगा दिन, जून 30 2022 0000
सारा कुछ 00 कर दिया। अगर हमने ये मतलब कि मिड नाइट 2030 कर दे तो फुटर में वो भी चेंज हो जाएगा। नीचे वाला वो तो हम वैसे ही नीचे जाके अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अगर वहाँ पे जाके कर दें, अगर आप यहाँ पे जाके कर दें जून 25 2030 कर दें, तो अब ये आपके पास नीचे 2030 आ जाएगा। तो वो गेट फुल ईयर अब उसमें से निकालेगा। अभी ये करंट डेट में से निकाल रहा है। सर जब हम फ्यूचर की डेट देंगे, अगर हम उसका टाइम वगैरह या उसका सारी चीज़ें वो फ्यूचर की निकलेंगी। 0 निकालेगा या नहीं, कुछ हम डाल सेट भी कर देगा? सकते हैं, हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। ठीक। टाइम मेरा ख्याल है अगर इस तरह ही करें तो 18:00:00 होपफुली इनवैलिड डेट। ये पहले वाले सेकंड में आ रहा था। ये आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। हमारे पास वैल्यू राइट नाउ डेट से कैसे आती है? 0 बनेगा राइट नाउ डेट टाइम आउट 2000 सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू इसको करें 5 सेकंड पे, तो वैल्यू आपकी ओके जी, हमारे पास ये वैल्यू आती है इस तरह। तो अब हम इसको पास कर देते हैं। 20 तारीख 12वां महीना 2026, टाइम 6:01। तो कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ डेट करें तो अब देखें आपके पास संडे बनेगा दिसंबर 20 2026 18:01 GMT 5E। अगर आप यहाँ पे सेकंड्स भी पास कर दें, लेट्स सपोज 55 सेकंड्स, तो अब ये आपको 55 सेकंड्स भी पास देगा। तो अब इसमें से आप इसके ही डेट, टाइम, गेट, आवर्स वगैरह सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर की करते हैं, शक माजी की करते हैं, जो मर्जी हाँ जी, इसको माजी कर दें, 2020 कर दें, तो ये अब आपको 2020 की वैल्यू देगा। ये बहुत काम आती हैं चीज़ें, न्यू डेट बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ऑलराइट जी, उसके बाद चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट में। जी इतना क्लियर है? सेट टाइम आउट, सबसे पहले लिखते हैं हम सेट टाइम आउट। एक ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का अपना, इसमें हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। पहले पैरामीटर में फंक्शन और दूसरे पैरामीटर में टाइम। सेट टाइम आउट, इसके अंदर फंक्शन कंसोल डॉट लॉग 1 2 3। हमारा फंक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? कर्ली ब्रेसेस तक, यस सर। जहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कोमा लगाएं और सेकंड पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे टाइम जो आएगा वो आएगा मिली सेकेंड्स में। तो यहाँ पे अगर हम 500 मिली सेकेंड लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? हाफ सेकंड। ठीक होगा जी। 15 लिख देते हैं, 1.5 सेकंड। 5000 लिख देते हैं तो 5 सेकंड। तो सेव किया इसको, कंसोल डॉट लॉग हम करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आया, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक होगा जी। टाइम आउट का ये मतलब है।
इसमें हमारे पास एक और आ जाता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल ये भी एक फंक्शन ही है, जावास्क्रिप्ट अपना बनाया और इसमें भी दो ही पैरामीटर, पहले में फंक्शन और दूसरे में टाइम। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000, इसका मतलब है 1 सेकंड। यहाँ पर console.log कर दें, इट विल रन एवरी 1 सेकंड। सेव करें तो यहाँ पे देखें अब ये हर 1 सेकंड के बाद ये वर्क करेगा। सेट इंटरवल जो है इसमें आप जो भी टाइम देते हैं वो हर 1 सेकंड या हर उस मिनट के बाद वर्क करता है। और सेट टाइम आउट है, सिर्फ और सिर्फ एक बार वर्क करता है जो उसको टाइम देते हैं और उस मिनट के बाद। यकीन माने आप लोगों का मैं सोच रहा था कि टाइम तो हो गया है इफ्तारी का। इफ्तारी से जी हसन भाई का रोज़ा नहीं जी आई नहीं, अच्छा खैरियत। जी क्लियर है ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट इंटरवल हर 1 सेकंड के बाद, अगर 1 सेकंड का टाइम देते हैं हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। और सेट टाइम आउट में अगर दे देते हैं 1 सेकंड ही तो ये 1 सेकंड के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा। ओके जी, गेट नेम ऑफ टुडे तो क्या आएगा हमारे पास? नेम ऑफ टुडे जो है वो वेडनेसडे है, तो आपके पास वेडनेसडे। कर हम किस तरह रहे हैं? न्यू डेट में से सिर्फ उसको गेट किया जी। फंक्शन गेट नेम ऑफ टुडे, लेट राइट नाउ, इस टाइम न्यू डेट जैसे करेंगे अभी का आपके पास आ जाएगा द डे, गेट डे निकाल लें। नेम ऑफ टुडे, डे नेम्स में इंडेक्स पास कर दें, आपके पास इसमें क्या आएगा? इंडेक्स रिटर्न होगा। और इंडेक्स आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? लास्ट की समझ नहीं लगी, लेट नेम ऑफ टुडे वो 3 आएगा थी डे। ओके, राइट नाउ से आपके पास डेट ऑब्जेक्ट आ गया। राइट नाउ इस टाइम डेट ऑब्जेक्ट है, उसमें से गेट डे करें तो आपके पास क्या वैल्यू रिटर्न होगी? जो 3 होगी। आपके पास डे में क्या आ गया? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। डे नेम से कह रहे हैं, यस सुपर ठीक। डे नेम से कह रहे हैं 0 1 2 और ये 3। इस तरह तो हम फिर सबसे पहले एरे ही बनाया करेंगे ताकि उसमें से गेट कर मंथ के लिए भी और इसके लिए भी। इसके दोनों के लिए बनेगी। Yeah, no, item 92 है like show output in where name the day इसका क्या मतलब है? ये शो आउटपुट नेम ऑफ टुडे। ये अगर हम नेम ऑफ टुडे यहाँ पर शो करवाना चाहें तो हम क्या करते हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू नेम ऑफ टुडे। ये करते सर, जी ठीक है। अब बार बार जिस तरह हम डॉट वैल्यू से इनपुट टेक्स्ट से डॉट वैल्यू ले रहे थे, हमने उसको फंक्शन में रख दिया था, उसी तरह आउटपुट दिखाने के लिए भी तो बार बार हम यही लिख रहे होते हैं। वैल्यू क्या चेंज होती है? सिर्फ और सिर्फ ये वाली, ऐसा ही है जो हमने आउटपुट में दिखानी होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया? एक फंक्शन बना लिया शो आउटपुट का, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पास कर देते हैं कि हमने दिखाना क्या है। इस फंक्शन में आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इस फंक्शन में क्या दिखाना है? आउटपुट में नेम ऑफ टुडे, तो हम रिटर्न इसको पास क्या कर रहे हैं? नेम ऑफ टुडे। अब शो आउटपुट के फंक्शन में आ जाते हैं।
ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन शो आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML। ये आउटपुट जो है ये हमें मिल रहा है जो हमने वहाँ से पास किया है। ओके, जो हमने वहाँ से पास किया है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। इस पैरामीटर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिल रही है? नीचे जो हमने कॉल किया था, लेट्स सपोज हम यहाँ पे कॉल करते हैं शो आउटपुट, इसमें रिटर्न कर दें सुबहान। ठीक हो गया जी। अब ये कंप्लीट सुबहान जो है ना इसको मिलेगा आउटपुट में। इनर HTML में हम क्या दिखा रहे हैं, आउटपुट। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजवान। तो जब भी ये कॉल होगा आउटपुट में इसको रिजवान मिलेगा और यहाँ पे आपको रिजवान ही आ रहा होगा। इस आउटपुट का कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC दे दें, लेकिन फिर नीचे भी जाके आप ABC ही देंगे। यहाँ पर X कर दें तो यहाँ पर भी आपको X करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नंबर पास कर दें तो अब यहाँ पर इसको 1 2 3 मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 1 2 3 मिलेगा। और वो करेगा क्या, उस आउटपुट में शो करवा देगा। जी क्लियर है इतना? जी फरूक साहब। ओके जी। गेट नेम ऑफ टुडे। सबसे पहले हमारे पास एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें से हमने गेट डे किया तो हमारे पास 3 आ गया। उस एरे में इंडेक्स पास कर दिया 3 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेडनेसडे। कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। कि डेज कैलकुलेट करो जितने गुजर चुके हैं मुझे पैदा हुए हुए। जी रिजवान भाई बताएं फिर डेट ऑफ बर्थ। 2/3/1995। 2 मार्च जी, बल्कि आते हैं 1995 मार्च 2। टाइम नहीं यार, चांद रात की नाइट का ही होगा। ये घर वाले बताते तो हैं चांद रात है। चलें जी फिर हम कर लेते हैं इसको 11:30 कर लेते हैं। ये अभी खरीदा। चलो जी रात के 11:30 बज गए। कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। 7,806 दिन आपको पैदा हुए हुए गुजर चुके हैं। तो अब सोचें आपने क्या किया इस 7,806 दिन में। फ्यूचर बर्थडे कैलकुलेटर। ये डेट आएगा। I would like my baby to be born on। अच्छा इसमें एक एज कैलकुलेटर। डेट ऑफ बर्थ आपकी इसमें था 1995। एज एट द डेट ऑफ, ये क्या चीज़ है? $27 years 1 month 18 days। वो करंट लगता ले रहा होगा वहाँ से। आज की तारीख तक का बता रहे हैं, जी, टाइम तक का भी।
खैर से यही सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे? योर नेक्स्ट बर्थडे इज़, आपकी नेक्स्ट बर्थडे किस दिन बनती है अब? ये डेट रहेगा ना जी, कितने दिन रह गए हैं वो बताएगा। अब आपकी बर्थडे आनी है 2023 में, मार्च 2। AM, ठीक है जी। जी। कैलकुलेट व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो 315 दिन के बाद, 315 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट बर्थडे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम जुलाई कर लेते। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो 72 दिन बाद। इसका कोड देख लेते हैं। कैलकुलेट डेज पास्ट। अच्छा जी, वो आपकी डेट का तो बता नहीं रहा था, हमने तो स्टैटिक किया हुआ है। लेट DOB डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। इसकी जगह अगर हम इनपुट वैल्यू लिख दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जी। लेट टुडे, आज की डेट ले लें, और बॉर्न डेट आपके पास इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है? स्ट्रिंग में आ रही है। जी। आपके पास जी, string इनपुट में टेक्स्ट value से स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, वो स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दें। तो पास किस तरह करें? DOB लिख दें। DOB में वैल्यू आ रही है ना, DOB लिख दिया। बॉर्न डेट, न्यू डेट, आज की डेट, और बॉर्न डेट जो भी थी उसने उसको भी डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कंसोल डॉट लॉग टुडे, कंसोल डॉट लॉग बॉर्न डेट कर लें, आज का टाइम निकाल लें, और बॉर्न डेट टाइम जो है उसको निकाल लें। ठीक है। ठीक हो गया जी। गेट टाइम, ये गेट टाइम क्या करेगा? 1970, यकम जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है ये बताएगा, और ये भी वही बताएगा लेकिन बॉर्न डेट के हिसाब से बताएगा कि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम तक, यकम जनवरी 1970 से कितना टाइम गुजर चुका है। तो कंसोल डॉट लॉग टुडे टाइम करें, कंसोल डॉट लॉग बॉर्न डेट टाइम करें। अब ये जो हमें वैल्यू देता है ये किस में देता है? गेट टाइम वैल्यू नंबर नहीं, नंबर्स देता है ना, जी। मिली सेकेंड की वैल्यू देता है। ठीक हो गया जी। तो मिली सेकेंड्स टुडे टाइम को माइनस कर दें बॉर्न डेट टाइम, आज का जो भी टाइम है उसको माइनस करें जब आप पैदा हुए थे, आपके पास मिली सेकेंड में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर लें। उसके बाद डेज डिफरेंस क्या बनता है? मिली सेकेंड डिफरेंस को डिवाइड करें इस पे, और ये क्या करें? सबसे पहले मिली सेकेंड नहीं लग रही, इसका मैं आता हूँ इस समय $1995 2 मार्च, जी। चले जी 2 मार्च। कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। तो ये देखें इस तरह कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले ये वैल्यू आई इनपुट फील्ड से। ठीक हो गया जी। 2 तारीख 3 महीना 1995, टाइम जो है 18:18 मीन्स के 6:18। वेडनेसडे अप्रैल 2022,
ये जो है टाइम अभी का आज न्यू डेट लिया है, और ये भी न्यू डेट के ज़रिए, लेकिन हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ पास की। तो ये अब आपको डेट ऑब्जेक्ट में ही वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है 2 मार्च 1995 6:18। डाटा टाइप इसकी डेट है, डाटा टाइप डेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक हो जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग में से वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते हैं। जी। ये मिली सेकेंड 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है, और ये भी 1970 से लेकर उतना टाइम गुजर चुका है जब आप पैदा हुए थे। ये 1995 तक का है, 2 मार्च 1995 तक का टाइम। तो आज के टाइम में से इनकी बर्थडे का टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, एक आ जाएगा ना। यस। अब उसको आज के टाइम को जब ये पैदा हुए थे उस टाइम को माइनस कर दें तो आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है मिली सेकेंड में वो ये है, मिली सेकेंड में डिफरेंस ये है। उसके बाद आप क्या करें, मिली सेकेंड में डिफरेंस आ गया, अब हमारे पास टाइम जो आया वो आया है मिली सेकेंड्स में। अब इस मिली सेकेंड से हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले कन्वर्ट हमने किया 1000 से डिवाइड करके, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी सेकंड्स की। मिली सेकंड को डिवाइड कर दें 1000 पे तो वैल्यू आपके पास आ जाती है सेकंड्स में। फॉर एग्जांपल एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? या फिर एक मिनट में 10 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 10,000 पे 1000 करें 10,000, इसको डिवाइड करें सेकंड्स के लिए तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड्स में। ठीक हो गया जी। उसी तरह 1000 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई सेकंड्स में। मिली सेकंड को डिवाइड करें 1000 पे तो सेकंड्स में, उसको फिर डिवाइड करें 60 पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिनट्स में। उसके बाद 60 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आवर्स में, उसके बाद 24 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी डेज में। ठीक होगा जी। तो ये फार्मूला जो है ये कैलकुलेट आपको करके देगा वैल्यू डेज में। ठीक है, यानी कि वो उसमें ओरिजिनल जो थी उसमें ला देंगे। हाँ जी, डेज में आ जाएगी वैल्यू। अभी डेज में देखें वैल्यू हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ रही है, हमें चाहिए एग्जैक्ट ये वाले टाइम। तो ये हम कैसे करेंगे? मैथ डॉट फ्लोर की मदद से। तो लेट HTML इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर डेज डिफरेंस, डेज हैव बीन पास्ड सिंस यू बॉर्न। तो ये आपका जो बन रहा है 9911। पहले जो हमने डेट रखी थी वो थी स्टैटिक डेट, यहाँ पे कोई 2000 की डेट चल रही थी उस टाइम। तो अब जो है 9911, इसको बेशक दोबारा समझ लें। लेट DOB वैल्यू आई स्ट्रिंग में, तो इसको फिलहाल स्किप कर दें। आपका जो बन रहा है ये टाइम बन रहा है, कॉपी कर लिया, इस तरह लिख दें। यही हम कर रहे थे ना जी, यही कर रहे थे जी सामा भाई, ऐसे ही है, घबरा तो नहीं रहे? उस्मान भाई आप तो घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, टुडे में जो भी टाइम आएगा, आज का बॉर्न डेट में से जो टाइम आएगा वो जब आप पैदा हुए थे। console.log टुडे कर दिया, बॉर्न डेट कर दिया। आज तक जितना टाइम गुजर चुका है 1970 से 1970, ये आज क्या है, टुडे में से गेट टाइम ले लें और बॉर्न डेट से गेट टाइम ले लें। तो वैल्यूज़ हमारे पास इसमें भी मिली सेकेंड में आएगी और इसमें भी मिली सेकेंड में आएगी। इसमें जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, 1970 से अब तक की आएगी। इसमें जो वैल्यू आएगी 1970 से लेकर 1995 तक की।
का पुराना हो। जी वो देखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले हम उसको 1970 से पहले की वैल्यू रिटर्न करेंगे, है ना। कुछ होने भी नहीं। टुडे टाइम, बॉन्ड डेट टाइम, ठीक हो गया जी। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई मिली सेकेंड में। इसमें कोई आ रही होगी फॉर एग्जांपल 16 और इसमें कोई वैल्यू आ रही होगी आपके पास 8 है, राउंड अबाउट समथिंग, मतलब आगे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जी, जी। बस मैं वो बता रहा हूँ। जब इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी कोई 8, ठीक हो गया जी। मिली सेकेंड में कोई वैल्यू आ जाएगी, मिली सेकेंड से डिवाइड करें सबसे पहले इसको 1000 में, तो ये वैल्यू आएगी सेकेंड्स में, मिनट्स, आवर्स और फिर डेज। सर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी ये एक्चुअली सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर देगा ना, फिर डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद डिवाइड हम कर रहे हैं। सेकंड्स को मल्टीप्लाई करो मिनट्स, मिनट्स को मल्टीप्लाई करो आवर्स, आवर्स को मल्टीप्लाई करो डेज। अब यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है हो रही है नेक्स्ट बर्थडे में। अब नेक्स्ट बर्थडे में हमने क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट से माइनस कर रहे हैं पास्ट की डेट है, ऐसा ही है। तो हमारे पास दिन आ रहे हैं जितने गुजर चुके हैं, फ्यूचर की डेट को आज से माइनस कर दें, फ्यूचर की डेट से आज को माइनस कर दें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट बर्थडे डॉट गेट टाइम में से माइनस कर दें आज का टाइम, तो आपके पास फ्यूचर के दिन बता देगा वो। बस ये है। ग्रीट यूज़र एक फंक्शन हमने बनाया है, ग्रीट यूज़र, और एक दोबारा फंक्शन बनाया है ग्रीट यूज़र बटन। ये ग्रीट यूज़र बटन जो है ना, इस पे काम कर रहे हैं। इस बटन पे क्लिक करने पे काम करेगा ये वाला फंक्शन, ठीक होगा जी। जैसे हम इसको कॉल करते हैं, ये हमसे क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, प्रॉम्प्ट से वैल्यू पूछ रहा है, एंटर योर नेम। जब हमारे पास कोई भी नेम आ जाएगा तो वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम देखें ग्रीट यूज़र में क्या पास कर रहे हैं, यूज़र नेम। तो ये ग्रीट यूज़र जहाँ पे भी चल रहा है, ये ग्रीट यूज़र फंक्शन बना हुआ है। तो यूज़र नेम हमने पास किया, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे यूज़र नेम में या फिर ABC में भी आ सकती है, किसी में भी ले लें, सिर्फ Y में ले लें तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू Y में आएगी, ठीक है। तो इसको यूज़र नेम ही रहने दें क्योंकि हम यूज़र नेम ले रहे हैं। शो आउटपुट में क्या करो, गुड आफ्टरनून प्लस यूज़र नेम। तो ये क्या काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू गुड आफ्टरनून प्लस यूज़र नेम। तो ये आपको शो करवा देगा, ठीक हो गया जी। तो दिखाने का मकसद है आप फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जी वहाब भाई क्लियर है? तो आप लोग का ना चैप्टर नंबर 31 to 38 कंप्लीट हो चुका है, बस यही था। तो नीचे वो जो सारे जी टेल टाइम 1, टेल टाइम 1, टेल टाइम 2, ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम कल ही देखेंगे। है कुछ भी नहीं, वो बस समझाने के लिए था कि फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। जी किसी को कोई सवाल हो? रोजा तो नहीं है, सवाल रहने दो। रोजा है मेरे सवाल के बाद। जी रोजे है किराए पे जी किसी को कोई सवाल हो? अब सवाल हो भी तो नहीं पूछना आप लोगों ने।